वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों या साथियों। तो आइए हम बात करते हैं मोशन एंड टाइम। ठीक है ना, उसका जो टॉपिक है 13.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन। ठीक है ना। अ सिंपल पेंडुलम कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। ठीक है ना, जो ये सिंपल पेंडुलम है इसमें क्या है, ये मेटेलिक बॉल कॉन्सिस्ट है या अ पीस ऑफ सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिगिड स्टैंड बाई अ थ्रेड। ठीक है ना। अब क्या है, जो ये आपका ये रिगिड है यानी कि स्टैंड है, और इसमें क्या है, इसको थ्रेड कह लीजिए या स्ट्रिंग है, इसमें क्या है, ये सस्पेंडेड है यानी कि ये लटक रहा है। फिगर 13.4 में आपको जैसा कि ये दिख रहा है, द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बोब ऑफ द पेंडुलम, यानी कि जो मेटालिक ये बॉल है, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पेंडुलम का बॉब कहते हैं। ठीक है ना, पेंडुलम का बॉब कहते हैं। फिगर 13.4 ए में फिर से आपको मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, सो द पेंडुलम एट द रेस्ट इन मेन पोजीशन। अब ये क्या हो रहा है कि जो ये पेंडुलम है ये किस अवस्था में दिख रहा है, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन मीन्स वह शांत अवस्था में है, यानी कि वो शांत अवस्था में है, वो अपनी अवस्था में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए। When the bob of pendulum is released after taking it is slightly to one side, यानी कि फिर क्या होता है, जो ये पेंडुलम है, ठीक है, जब इसको क्या होता है, एक लेकर, ठीक है ना, इसको जब मूव कराते हैं, ठीक है ना, रिलीज यानी कि छोड़ते हैं, जब इसको लेके यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है ना, एक तरफ करके, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि इधर सुधर जाना। ठीक है ना, टू एंड फ्रो का मतलब ऐसे होना। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मीन्स एक सपोज मान लीजिए ए बी से ए और ए से बी, इसी को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो कहते हैं। ठीक है ना, आई होप कि ये भी समझ में आ रहा है आपको। चलिए, टू एंड फ्रो ये हो गया आपका। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन। ठीक है ना, ये देखिए जो टू एंड फ्रो है, जब और इसी को हम क्या कहते हैं, ये मान लीजिए ए से, ठीक है, बी, फिर बी से ए, फिर यहाँ से जब ए आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीरियोडिक या ऑसिलेशन मोशन कहते हैं, बात ये यहाँ पे एक ही है। ठीक, अब देखिए, और ये जो ओ है ये क्या है, ये ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं विराट कर दे रहा हूँ। द पेंडुलम इज said टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन, अच्छा आपका ये हो गया, द पेंडुलम इज said टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अब क्या है, ओ मूव्स टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। अब ये क्या कह रहा है कि जो पेंडुलम है इसका मतलब ये है कि जब ये जो ओरिजिनल जो पोजीशन से है, फिर जब ए से बी, मतलब कि ये ए तक आता है, फिर ए से ओ, फिर ओ से फिर बी तक जाता है, फिर यहाँ से कम बैक हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन कहते हैं, यानी कि अपने ये मेन पोजीशन पे आ गया। ठीक है ना, when its bob starting from its main position O and move to A to B and back to O. The pendulum also complete one oscillation when its bob move from one extreme, ठीक है, position A to the other extreme position B and come to A। अब क्या कह रहा है, ये इसका था, अब ये जो A वाला है, अब आप ये ऐसा कर सकते हैं कि जो ए वाला है जरूरी नहीं है कि ए वाला ही करे। ठीक है ना, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है ये क्या है, ये मेन पोजीशन इसको हम कहते हैं। जो ये बी है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और ए वाला भी जो क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, केवल ए ही एक्सट्रीम पोजीशन वाला ही मूव नहीं कर सकता है, वन ऑसिलेशन पूरा नहीं कर सकता है, बल्कि इसके बजाय भी बी वाला भी कर सकता है। ठीक है ना, अब ए वाला क्या कर रहा है कि ए वाला बी तक गया, फिर बी से ये तक आ गया, तो ये भी क्या किया, अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। इसी को क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करना, किसका, स्ट्रीम का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि इन सब जो अपना वन ऑसिलेशन जो कंप्लीट किए हैं
ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, या हाँ इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। चलिए अब एक्टिविटी 13.2 में हम थोड़ा आते हैं, ठीक है। 30.2 आपका यहाँ है, ठीक है, ये वाला 30.2 आपका ये है। 13.2 आप यहाँ पे देखते रहे तो फिर कहेंगे कि सर कहाँ आ गया 30.2, ठीक है। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक पेंडुलम को क्या करेंगे, सेट करेंगे जैसा कि फिगर 13.4 में दिखाया गया है, ठीक है ना। विथ अ थ्रेड आर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का ये क्या है आपका, 1 मीटर का ये क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा या थ्रेड रहेगा, धागा रहेगा। तो उसके क्या थे आपका स्टैंड हो गया है, ये इससे क्या करेगा, ये लटका हुआ है आपका, ये बॉब है, ठीक है ना। 1 मीटर धागे से क्या हुआ है, ये लटका हुआ है, ठीक है ना। विच स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाई, और आप जैसे आप इसको यहाँ पे लटका दिए, ठीक है ना, एक्टिविटी ये बता रहा है, ठीक है ना। जैसे आप इसको ये लटका दिए 1 मीटर धागे से, तो फिर आपके जो आसपास फैन चल रहे हो, आपके जो रूम में फैन चल रहे हो, उसको क्या करेंगे, उसको ऑफ कर देंगे, स्विच उसका ऑफ कर देंगे ताकि वो फैन बंद हो जाए, नहीं तो फिर इसको ये अपने मेन पोजीशन में नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। चलिए, ताकि अपने मेन पोजीशन में नहीं रह पाएगा। लेट द बॉब ऑफ पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मेन पोजीशन। अब क्या करेंगे, जैसे फैन बंद हो गया, अब उसको क्या करेंगे कि उसको कुछ समय तक मेन पोजीशन में होने दें, ठीक है ना, अपने उसको मेन पोजीशन में होने दें। ये ना समझ आया। मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, यानी कि बिहाइंड जो दीवार के पीछे, इसके जो पीछे वहाँ पे कोई, वहाँ या तो कहीं और जगह यदि वो दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसके पीछे यानी कि यहाँ पे मार्क करेंगे, जहाँ पे ये आपका बॉब हो, जिस पोजीशन, जिस मेन पोजीशन पे हो, उसके जो बिहाइंड पे वाल हो, वहाँ पे क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे, ठीक है ना, कि ताकि हमको ये पता चलता रहे कि ये किस जगह पे है। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच, यानी कि अब क्या करेंगे, पीरियड ऑफ पेंडुलम, यानी कि जो पेंडुलम है ये ठीक है ना, ये जो पेंडुलम है, ठीक है, इसको हम मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टॉप वॉच की, ठीक है ना। स्टॉप वॉच हर लोगों के मोबाइल में होता है, जो एंड्रॉइड लिए है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, हाउएवर, अतः इफ अ स्टॉप वॉच इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जब कह रहा है कि स्टॉप वॉच मान लीजिए कि अवेलेबल ना हो, तो फिर क्या करते हैं, अ टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। क्या कह रहा है, कैन बी यूज्ड, यानी कि आपके पास मान लीजिए कि स्टॉप वॉच नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट वॉच का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप टेबल वॉच का भी यूज़ कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, आप क्या कर देंगे, जो पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है, इसको हम क्या कर देंगे, मोशन में कर देंगे, यानी कि इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये सब ये पेंडुलम है। अच्छा, ये पेंडुलम किस प्रकार का है, ये मेन पोजीशन में आपका है, ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन में है, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए ये ठीक है। टू सेट द पेंडुलम मेन पोजीशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट्स स्लाइडली टू वन साइड। अब इसको क्या करेंगे, मेन पोजीशन में मतलब कि क्या करेंगे, सेट करने के बाद क्या करेंगे, एक तरफ से इसको लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, एक तरफ इसको करने के बाद अब ये कर लिए, मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू बॉब टू टॉट व्हाइल यू डिस्प्लेस, यानी कि जब इसको आप यहाँ से, ठीक है ना, जब इसको आप छोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना, तो इसका ये जो स्ट्रिंग है यानी कि थ्रेड है, तो इसको आप क्या करेंगे, टाइटली कर रहेंगे, इसको ढीला नहीं करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा हैंगिंग करेगा, ज़्यादा ही मूव करेगा। तो क्या करेंगे, इसको जब आप छोड़ रहे हो तो इसको आप टाइटली किए रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए, अच्छा, जो आपका ये था, ये क्या था, ये एक्सट्रीम पोजीशन था। आपको मैं बता दूं बार बार कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से जब इसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर रहे हैं, बॉब टाट डिस्प्लेस करिए या रिलीज करिए। इट नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन। आप क्या करेंगे, जो डिस्प्लेस जो पोजीशन है, अब उसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जब रिलीज करेंगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना, ये ऐसे करेगा, यानी कि क्या, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स क्या होता है, वो घूमना उसका, यानी कि एक पीरियड टाइम में, ठीक है ना, ऐसे गया फिर ऐसे, देखिए यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि क्या, टू एंड फ्रो करेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे,
नाउ रिलीज, यहाँ तक हो गया। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज, यानी कि जब उसको आप छोड़ रहे हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि उसको पुश नहीं करें, धक्का नहीं दें, ठीक है ना, किसको, इस स्ट्रीम को, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है, यानी स्ट्रीम जो इसका पोजीशन है पेंडुलम को, इसको धक्का नहीं देंगे, ठीक है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट मेन पोजीशन, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ माने कि के बजाय होता है, ठीक है ना। द मेन पोजीशन यू may note the time when the bob is at one its extreme position, यानी कि क्या कह रहा है कि इसको मीन पोजीशन के बजाय एक्सट्रीम पोजीशन को नोट करें, ताकि जो यहाँ से यहाँ आने में, देखिए यदि आप मेन पोजीशन को जब नोट करेंगे तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ से आने में समय लगेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ से जब एक्सट्रीम पोजीशन का, जब यहाँ पे इसका ये पेंडुलम है जो, ठीक है, बॉब है, इसको नोट कर लेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एक्यूरेसी यहाँ पे पता चल जाएगा, इसका मेजर करने में आसानी होगा। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 oscillations, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2। अभी क्या कह रहा है कि जो 20 ऑसिलेशन है, यानी कि अभी क्या कर रहा है कि एक बार इसको छोड़ेंगे तो ये 20 बार ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। ये इसका ये ऑसिलेशन हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ गया तो 1 ऑसिलेशन, ठीक है ना। अभी 20 बार ऑसिलेट मतलब कि ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये कितने सेकंड में, 42 सेकंड में। तो अभी कह रहा है कि मान लीजिए किसको ये पता करने के लिए कि एक बार में कितना सेकंड, तो आप क्या करेंगे कि 42/20 कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर अब इसको क्या कर देंगे, जब इसको हम कैंसिल करेंगे इससे, तो फिर क्या हो जाएगा 2.1 सेकेंड, ठीक है ना। एक बार में कितना समय लगा, 2.1, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से, अच्छा अब इतना ये समझ आ गया। चलिए, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इन द जस्ट सिंपल, अच्छा ये पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये पहले ही मतलब कि सिंपल में दिखाया गया है, ठीक है ना। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल जो आपका ये ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल डिफर हो सकता है। क्यों हो सकता है कि आप उसको मतलब कि थोड़ा सा मतलब धक्का देंगे, या तो आप छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे वो मतलब कि करके वो मूव करके ऐसे ऐसे ये करके टू एंड फ्रो करके वो आसानी से हो जाएगा कि नहीं, तो हर बार वो डिफर रहेगा। या तो फिर आप उसको डिफर नहीं करेंगे, तो फिर जिस लेवल से उसको आप छोड़े थे उसी लेवल से आप छोड़ेंगे, तो फिर ये 42 ही सेकेंड में ये 20 बार ये ऑसिलेशन करेगा, और 42 सेकेंड में ही, यानी कि प्रति जो उसका सेकेंड आएगा 2.1 सेकेंड ही आएगा एक बार में, ठीक है ना। तो आई होप कि इतना भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, 20 गेट ये फ्यू टाइम रिकॉर्डर ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग के लिए कर गेट द टाइम टिकट फॉर 1 ऑसिलेशन। अब क्या कह रहा है 1 ऑसिलेशन, अच्छा मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, जो ये बाद में बताना चाहिए था, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इज टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम ऑल केसेस, तो आप बोलेंगे यस, ठीक है ना। नोट दैट अ स्लाइड चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। अच्छा अब ये कह रहा है, चाहे आप इसको यहाँ से छूटे, चाहे मतलब कि आपको यहाँ से वो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, वो अपने ही समय से ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, उसका वो ऑसिलेशन होगा, ठीक है। नाउ डेज, आज के दिनों में देखा जा रहा है, मोस्ट क्लॉक आर वाचेज हैव इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 1 or more सेल्स, यानी कि क्या हो गया, आज के दिनों में मोस्ट क्लॉक यानी कि बहुत सी जो घड़ियाँ हैं, ठीक है ना, क्लॉक जो घड़ी है दीवार घड़ी है या तो मतलब की वाचेज है, ठीक है, उसके पास क्या है, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो भी क्या है विथ 1 or, ठीक है ना, मोर सेल्स, यानी कि उसमें क्या है सेल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, दिस क्लॉक आर कॉल्ड क्वार्टज क्लॉक। अभी इन घड़ियों को हम क्या करते हैं, क्वार्टज मतलब कि क्वार्टज क्लॉक के नाम से जानते हैं। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्टज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक, यानी कि जो पहले की अपेक्षा, जो पहले जो घड़ियां थी उसके अपेक्षा ये क्या है, जो अब जो घड़ियां हैं जो सेल्स वाले हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रिक जो सर्किट वाले हैं जिनमें सेल लगा होता है, वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कॉल इट डे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो इसी के बीच में आपको एक सॉन्ग सुना देता हूँ,
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर आराधना करिए, साधना करिए, फिर और अच्छे से पढ़िए, मन लगेगा आपका भी पढ़ने में। थैंक यू सो मच।